Welcome everyone. Myself Dibbaranjan Parida. I am pursuing my second year MBBS in AIIMS Bhubaneswar right now. Today our topic of discussion is chapter number 5 of class 12 biology, that is molecular basis of inheritance. In the last chapter we had finished till genetic mutation and genetic code, mutation and genetic code. That is the last part of transcription after genetic code. Today हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन कौन रहेगा ना टीआरएनए द एडाप्टर मॉलिक्यूल टुडे आमे कौन रहेगा ना टीआरएनए ऑफ एडाप्टर मॉलिक्यूल ता गोटे जेनेटिक कोड विषय कहि दोछि जे आमे कोड रिवाइज करथले ना जॉर्ज गामा आसी कोन कहले जॉर्ज गामा आसी कहले जे जेहेतु हमर एटे 20 टा एमिनो एसिड अछि और 4 टा बेस पेयर अछि तो जदि आमे दुईटा को नै जदि करिवो दुईटा जदि बेस पेयर को नै कोडन फॉर्मेशन हबो तसडा ओनली 16 एमिनो एसिड पय कंबाइन कर पे और 4 टा बळि जे से सिट कोन कहले ना गोटे जेनेटिक कोडा तीनटा न्यूक्लियोटाइड को नेकी हेतियो निहाती जा फळे कि से माने 4 टू द पावर 64 जेटा कि 20 को अधिक होती 20 रो अधिक होची माने 20 एमिनो एसिड को कोड करिया पय से मान को मध्य कोन थिबो ना क्षमता थिबो तो सेटा गोटे कोन प्रॉब्लम होला समस्त डाउट कले जे 64 कोडन काहे हेतियो एते दरकार कोन सेटा केमती प्रूफ होला जेनेटिक कोड विषय प्रूफ केमती मिला फर्स्ट हर्गोबिन कराना केमिकल मेथड डिस्कवर कले जोतरे कि आरएनए को सिंथेसिस करियला आर्टिफिशियली आउ कोन ना निरेनबोर्ग कोन कले ना सेल फ्री मीडियम रे फर्स्ट टाइम आरएनए सिंथेसिस कले विथ द हेल्प ऑफ सेवेरो ओचो एंजाइम दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम देखि कोन कले ना टेम्परेट इंडिपेंडेंट मैनर रे आरएनए पॉलीमराइज कले और सेउटु कोन हला ना जेनेटिक कोड विषय रे डिस्कवर करियला तो जेनेटिक कोड ते हम देख जेनेटिक कोड रे साइलेंट फीचर्स कोन थिला से माने ट्रिपलेट रे थिले 61 कोडन एमिनो एसिड पे कोड करथिला और 3 कोडन स्टॉप कोडन पे कोड करथिला और कोन ना सेमाने कोन थिले ना डिजेनरेट थिले माने गोटे एमिनो एसिड मोर देन वन कोडन दे कोड हे पड़थिला आ कोन थिला ना सेमानो भीतर सब कंटीन्यूअस मैनर होतला बेताला कोडन रीड करा जाउतला बेताला कंटीन्यूअस रीड करा होतला ताको भीतर किछ पंक्चुएशन नथिला सेत पे सेमाने कंटीन्यूअस फैशन रीड कोडन आ कोन ना कोडन गुडा न्यूरली यूनिवर्सल एक्सेप्ट सम माइटोकॉन्ड्रियल कोडन्स और सम प्रोटोजेंस बाकी सब बेले कोन ना कोडन यूनिवर्सल समस्त पे सेम आ एयूजी कोन थिला ना तर डुअल फंक्शन थिला सेटा मिथेनिन को कोड करथिला आ कोन करथिला ना इनिशिएटर कोडन भाबे काम करथिला आ यूएए यूजी यूएजी कोन थिला ना स्टॉप टर्मिनेटर कोडन थिला अगर म्यूटेशन जेनेटिक कोड विषय देखले पॉइंट म्यूटेशन सिकल सेल एनीमिया स्पेसिफिक म्यूटेशन हो इंसर्शन और डिलीशन टाइप ऑफ म्यूटेशन तो आज हम पढ़िया कोन ना टीआरएनए विषय रे टीआरएनए रे कोन अछि from the beginning of proposition of the code it was clear to Francis Crick that there has to be a mechanism to read the code and also to link it to the amino acid hence because amino acids have no structural specialties to read the code uniquely so Francis Crick कोन भाबथिले there has to be a mechanism निहाते गोटे मेकानिज्म थियो जेटे कोड को रीड करतो आ ताको एमिनो एसिड से लिंक करतो माने कोड जेनेटिक कोड और एमिनो एसिड मध्ये किछ तो गोटे लिंकेज रहितो he postulated the presence of a adapter molecule that would on one hand read the code and the other hand would bind to specific amino acid तो से गोटे adapter molecule विषय कहितले तो गोटे एंड से कोडन को रीड करतो आउटर एंड से कोन करतो ना एमिनो एसिड को बाइंड करतो स्पेसिफिक एमिनो एसिड बाइंड करतो द टीआरएनए आल्सो कॉल्ड एसआरएनए काहे कि पदे ना सॉल्युबल आरएनए टीआरएनए तो सब छोटो आरएनए और सेटा ना सॉल्युबल आरएनए was known before the genetic code was postulated however its real agent adapter molecule was essential the tRNA विषय genetic code तो आगो जानतला किंतु सेटा गोटे adapter molecule बोली एरा परे जाना पड़ला tRNA has an anticodon loop the tRNA has an anticodon loop that has bases complementary to the code and it also has an amino acid acceptor and which it binds to the amino acid tRNAs are specific for each amino acid for initiation there is only specific tRNA that is referred to initiate tRNA initiation पे कौन अच्छी नहीं initiate tRNA अच्छी there are no tRNAs for stop codon there are no tRNAs for stop codon say in figure 5.1 to the second structure of tRNA has been depicted that looks like a clover leaf in actual structure the tRNA is compact molecule which looks like an inverted L that is कौन लिखला the tRNA को soluble RNA को आज tRNA is the adapter molecule that was Francis Crick talking about तो tRNA कौन अछि tRNA ने गोटे एंटीकोडन लूप अछि एंटीकोडन लूप जोटा एटा एंटीकोडन लूप अछि एटी देखो एटा फिगरटा देखो tRNA कौन अछि ना गोटे एंटीकोडन लूप अछि जोटा कौन ना कोडन रो पई एंटीकोडन जोटा रखितै अतः कौन अछि ना एटा होछ एमिनो एसिड एक्सेप्टर ये अछि जोटा कि एमिनो एसिड सहित ये है 3 डेज सेंटर एमिनो एसिड एसिड बाइंड हेतै तो से सही कथा देखला
tRNA पाखर गोटे एंटीकोडन लूप अछि जेटा कंप्लीट बेस इज कॉम्प्लीमेंटेड टू द कोड थाए आ गोटे एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड थाए जेटा 3' एंड CCN लिखा हिची सेटा कोन थाए ना एमिनो एसिड एक्सेप्ट बॉन्ड थाए तापर इनिशिएशन पे गोटे इम्यूनो ना इनिशिएटर tRNA थाए सब एमिनो एसिड पे गोटे स्पेसिफिक tRNA थाए आ कोन थाए ना सब स्टॉप कोडन पे किसी tRNA नते स्टॉप कोडन पे कोई भी tRNA नଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଷ୍ଟପ୍ କୋଡନ୍ ଯୋଉ tRNA ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଷ୍ଟପ୍ କୋଡନ୍ ହୁଏ ନା ଆମର ट्रांसक्रिप्शन एंड ହେଇଯାଏ ଷ୍ଟପ୍ କୋଡନ୍ ପାଖରେ କଣ ଥାଏ ନା ଆମର ट्रांसक्रिप्शन एंड ହେଇଯାଏ और ये कौन ना 2D रे होचे tRNA रो 2D रे होचे ग्लोबल लिप मॉडल 2D रे होचे ग्लोबल लिप मॉडल और 3D रे कौन ना इन्वर्टेड एल शेप 3D रे कौन ना इन्वर्टेड एल शेप त रियल रे कौन tRNA टा एमती देखा गोटे आमे इजीली बुझेगा पई tRNA टा को एमती ग्लोबल लिप मॉडल ले बुझो हम ग्लोबल लिप मॉडल ले बुझो तापर एबे आमे आसियो कोन प्रोसेस ना ट्रांसलेशन सेट तो हमें देखि देले जे tRNA एडाप्टर मॉलिक्यूल सेटा कोन कहतो जेनेटिक कोड पढ़ली ये पढ़ला सेटा कोउटी काम को लीड कला और ट्रांसलेशन को लीड कला एने जेनेटिक कोड कोन करबा एमिनो एसिड को डिफाइन करबा जे को एमिनो एसिड आसीबो आ तांको जे लिंक के प्रोवाइड करबा ना tRNA एमिनो एसिड को लेके आसीबो तो सेही तो हमें एबे कोन पढ़िया ना ट्रांसलेशन विषय पढ़िया ट्रांसलेशन कोन ना translation refers to the process of polymerization of amino acid to form a polypeptide माने हमरो जो ये रू हमरो mRNA रू कोन हबो ना amino acid sequence polymerize हेगी polypeptide chain formation हबो the order and sequence of amino acids are defined by the sequence of bases in the mRNA the order of sequence of amino acids are defined by the sequence of bases in mRNA जहाँ भी base sequence थी सही अनुसार कोन हबो ना amino acid order of sequence determine होगा the amino acids are joined by a bond which is known as peptide bond तो प्रोटीन मान को भीतर तो पेप्टाइड बॉन्ड ही था तो amino acid माने पेप्टाइड बॉन्ड विद दे कनेक्ट होते for formation of peptide bond requires energy therefore in the first phase itself amino acids are activated in the presence of ATP and linked to their cognate tRNA a process commonly called charging of tRNA or amino acylation of tRNA to be more specific तापर एटी कोन लिखला ना एमिनो एसिड्स मान पेप्टाइड बॉन्ड दे जॉइन होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड जॉइन होने पे बहुत एनर्जी दरकार ताने फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन वन द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन इज चार्जिंग ऑफ tRNA बा एमिनो एसाइलेशन ऑफ tRNA एथरे कोन होबे गोटे एमिनो एसिड गोटे एटीपी आ गोटे tRNA कॉम्बिनेशन तो tRNA AMP गोटे दिरा फॉस्फेट पड़े tRNA AMP और एमिनो एसिड जॉइन होता है तो कोन कोनती ना चार्जिंग ऑफ tRNA बा एमिनो एसाइलेशन ऑफ tRNA एटे कोन होता है एमिनो एसिड ता कोन एटे कोन हो tRNA प्लस एटीपी प्लस एमिनो एसिड फॉर्मेशन कोन करते चार्जिंग ऑफ tRNA केमते होबो ना tRNA गोटे कॉम्प्लेक्स बनेबे ये प्लस PPI दिरा फॉस्फेट पड़ेला तो एटा हले कोन ना चार्जिंग ऑफ tRNA हला if two such charged tRNAs are brought close enough the formation of peptide bond between if the two between them would be favored energetically the presence of a catalyst would enhance the rate of peptide bond formation the presence of catalyst कोन ना peptide bond formation को enhance करिवो the cellular factory responsible for synthesizing proteins is the ribosome होचे cellular factory जेटा कि प्रोटीन सिंथेसिस करे the ribosome consists of structural RNA and are about 80 different proteins RNA कौन था ना structural RNA ribosome रे structural RNA जेटा कि rRNA और 80 different proteins था in its inactive state it exists as two subunit inactive state कौन था ये सबयूनिट था बहुत लार्ज सबयूनिट जेटा कि हो आउडे कोन ना स्मॉल सबयूनिट लार्ज सबयूनिट अरे यूकैरियोट कोन यूकैरियोट 80s राइबोसोम पे और प्रोकैरियोट 70s पे when the small subunit encounters an mRNA when a small subunit encounters an mRNA the process of translation of mRNA to protein begins ताने एटा मन process of translation केता begin हुए the small subunit of ribosome binds to the mRNA. The small subunit of ribosome the mRNA सहित bind हो सकता है translation process start होता है. There are two sites in the last subunit the for subsequent amino acid to bind to thus be close enough to each other for formation of a peptide bond. The ribosome acts as a catalyst. Ribosome acts as a catalyst. The 23S RNA in bacteria is the enzyme ribosome for the formation of peptide bond. Now humans में को ना 28S RNA. तो सही कथा लिखला
जे फास्ट एथि बाटे कोन लिखला ना फास्ट केमती होबो ना चार्जिंग ऑफ टीआरएनए होबो एक्टिवेट करिया पय सेतरे एमिनो एसिड एटीपी और टीआरएनए बाइंड हेबे तापर से माने कोन हेबे ना कॉम्प्लेक्स बनेबे जेटा कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बा एमिनो एसिड ऑफ टीआरएनए को जाय आ ताको कोन जते धीरे चार्ज टीआरएनए पाखा पाखी आसे तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होबो पेप्टाइड बॉन्ड तापर कोन होबो ना ये ट्रांसलेशन प्रोसेस को क्या करता है ना राइबोसोम करता है राइबोसोम में ट्रांसलेशन प्रोसेस हुए ट्रांसलेशन प्रोसेस इनिशिएट कब हुए जितने बड़ा स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड्स विद एमआरएनए सतह ट्रांसलेशन स्टार्ट हुए तापर कौन ना राइबोसोम में लार्ज सब यूनिट दीटा साइड से पी साइड और ए साइड था जेटे कोन होता है ना सब्सिक्वेंट एमिनो एसिड आसी बाइंड होता है तापर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुए द राइबोसोम आल्सो एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट so the catalyst work on 23S rRNA in bacteria or 28S rRNA in humans and eukaryotes. A translational unit in mRNA is a sequence of RNA that is flanked by the start codon AUG and the stop codon codes for a polypeptide. The translational unit का कोई जितना कि initiation होता है initiator codon AUG रे और end होता है stop codon रे तो कौन सी translational unit. And mRNA also has some additional sequences that are not translated are referred to as untranslated regions UTR. The UTRs are present at both 5 days and at 3 days and after stop one they are required for efficient translation process. तो एटी कौन लिखला ना mRNA केतरा additional sequences था जोथिरे कि translation हुएनी आ तार दरकार कोन पाई ना तार दरकार होची efficient translation process करेबा केमती ना जदी 5 days एंड आगु जदी अनट्रांसलेटेड रीजन रहला तो सेठी ट्रांसफर हबार चांस नै तो केबे भी सेठी गलती रे भी आसी कि हमर स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड होबन तो सेटा आउ 3 days एंड रो परे भी जेठी हमर टर्मिनल स्टॉप कोडन परे जो हमर जगह अछि से 3 days एंड आडकु से जगह रे भी कोन ना किछि नथिबो काहे कि ना ना माने किछि असडा भी अनट्रांसलेटेड रीजन्स तो जा फळ कोन हबो ना स्मॉल सब यूनिट सेठी भी जॉइन हबो तो यूटीआरस रो काम कोन यूटीआरस रो काम होउची सही जगह रे कोन ना स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को बाइंड होबा को दोबनी फॉर इनिशिएशन राइबोसोम बाइंड्स टू द एमआरएनए एट द स्टार्ट कोडन that is recognized only by the initiator tRNA ताने इनिशिएशन केमती हुए ना मुझे कम तो ना राइबोसोम बाइंड करे एमआरएनए को एट द स्टार्ट कोडन जेटा कि ओनली इनिशिएटर टीआरएनए रिकॉग्नाइज कर पारे द राइबोसोम प्रोसेस टू द elongation phase of protein synthesis during this synthesis complex is composed of an amino acid linked to tRNA sequentially bind to the appropriate codon in mRNA by forming complementary base pairs with the tRNA anticodon it is only like during elongation process में the complex is composed of an amino acid linked to tRNA एरा कौन सा जो चार्जिंग ऑफ tRNA रे जो ए कॉम्प्लेक्स रहतला ए कथा ही से कहूची जे a complex is composed of amino acid linked to tRNA subsequently bind to the appropriate codon in mRNA by forming complementary base pairs with tRNA anticodon mRNA से तो बाइंड करे tRNA रे एंटीकोडन लूप पे कौन था एंटीकोडन था ते कोडन पे तेरे tRNA से बाइंड हुए कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडन से बाइंड हुए और तापर amino acid माने जुड़ जाते केम जुड़ते the ribosome moves from codon to codon along the mRNA amino acids are added one by one and translated into polypeptide sequences dictated by DNA and represented by RNA तो कौन लिखला ये ଗୋଟେ ବଢିଆ ଲାଇନ ଟେ ଲେଖଲା amino acids are added one by one translated to polypeptide sequences that is dictated by dictated by DNA and represented by mRNA at the end a release factor at the end the release factor binds to the stop codon terminating the translation releasing the complete polypeptide from the ribosome तो इससे कौन लिखला ना जब तक स्टार्टिंग में जब तक स्मॉल सबयूनिट ऑफ राइबोसोम आके एमआरएनए को लागला तब तक स्टार्ट हेबो ट्रांसलेशन प्रोसेस सेटी कोन फर्स्ट इनिशिएटर टीआरएनए आसिके मिक्सर ने के आसीबो एयूजी सीक्वेंस रे ताबे सेठी कोन हबो ना तापर गोटे पर गोटे टीआरएनए आसीबे सेटा कोन कॉम्प्लेक्स कोला गोटे कॉम्प्लेक्स जेतरे एमिनो एसिड बाइंड हेता कोन को टीआरएनए को जेटा के हम स्टार्टिंग में चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बाय एमिनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए को कोइतले सेटा गोटे पर गोटे आसीबे तापर सना कोन जत तापर ट्रांसलेशन केमति ना राइबोसोम कोन था ना गोटे साइड बाय साइड गोटे पर गोटे को स्लाइड ही चले तापर गोटे पर गोटे टीआरएनए आसी जॉइंट ही चलन ताके भीतर पॉलीपेप्टाइड चेन ही चलते एमिनो एसिड तो मध्य तापर टीआरएनए गोटे रिलीज ही चलते
ताबे तो स्टॉप कोडन आसे सेते रिलीज होता है. So thus amino acids are added one by one, translated into polypeptide sequences dictated by DNA and represented by RNA. तो ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस, ट्रांसलेशन को तो सब लोग कौन कहते हैं फोटोसिंथेसिस होची एक्सप्रेशन ऑफ आउट जीन. तो सही कथा लेखला जे ट्रांसलेशन इज डिक्टेटेड बाय डीएनए. द डीएनए तो डिक्टेशन कला ता ऑर्डर देला और रिप्रेजेंट किया कला ना एमआरएनए रिप्रेजेंट कला. The translation is a process dictated by DNA and represented by mRNA. At the end of a release factor binds to the stop codon, terminating translation and releasing the complete polypeptide from the ribosome. तो एट द रिलीज स्टॉप करने कौन था गोटे रिलीज फैक्टर आसी बाइंड में करे ट्रांसलेशन को टर्मिनेट करे और कौन करे ना रिलीज करे कौन ना पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस को राइबोसोम टू रिलीज करे. तो एटा हमर कोन गला ना ट्रांसलेशन प्रोसेस गला. ट्रांसलेशन टोटली केमिति होची केमिति केमिति टीआर प्रथम केमिति चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हला तापर सीक्वेंसेस आसी केमिति बाइंड हले तापर राइबोसोम रो फंक्शंस कोन एमते स्लाइड करि करि जानती एठी देखो एटी धर जो स्टार्ट हले एउटु धर जो स्टार्ट लो 5 days एंड पास टू डे स्मॉल सबयूनिट ऑफ राइबोसोम आस्क जॉइन हेतिवो तापर एटी एयूजी वाला सीक्वेंस खोजी की तापर एटी फास्ट इनिशिएटेड टीआरएनए आसीबो तापर एपे कोन ना एपर साइड को स्लाइड हबो एपर साइड को स्लाइड हबो एपर साइड को स्लाइड हबो तापर कोन हबो ना एटी टीआरएनए कोन गोटे गोटे तापर ऐड कर जिवो तापर एमाने बाहर बाहर भी जिवो एटी टीआरएनए आसीबो जॉइन हबो तापर गोटे स्लाइड हबो तापर आउट एपोर्ट वाला टीआरएनए बाहर जिवो तापर आउट स्लाइड हबो तापर आउट टीआरएनए बाहर जो आउट टीआरएनए ऐड हबो समझे गोटे पर गोटे एमिनो एसिड आसीबे जे जे स्टॉप कोडन आसीनी से पर गोटे पर गोटे एमिनो एसिड आसीबे तापर एमिति देके समान को विदरे पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन हबो. तो एटा हम कोन तला ना ट्रांसलेशन प्रोसेस तला एथरे हम देखले जे ढेवा जिंस ट्रांसलेशनल यूनिट टू एमआरएनए दैट अनट्रांसलेटेड रीजन यूटीआर एका थाय जेटा कि एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस पई भी हेल्प करता है. तापर इनिशिएशन पर एटिकल से खत्म कर देबा जो इनिशिएशन इलॉन्गेशन टर्मिनेशन केमते होचे तापर ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस डिक्टेटेड बाय डीएनए रिप्रेजेंटेड बाय एमआरएनए. तापर हम कोन पडिया ना रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. तो जो एटा होची ट्रांसलेशन प्रोसेस टा होची हमर जीन द एक्सप्रेशन हम बार-बार कहि आछि ट्रांसलेशन प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज द एक्सप्रेशन ऑफ आवर जीन. तो ताको हम रेगुलेट केमते कहूची जीन एक्सप्रेशन को हमर रेगुलेट केमते होची. Regulation of a gene expression refer to a very broad term that may occur at various levels. Considering that the gene expression results in the formation of the polypeptide, it can be regulated at several levels. In eukaryotes, the regulation may be at a eukaryotes kotha hi kochi mon the prokaryotes kotha hi koi. The eukaryotes the regulation could be exerted as transcriptional level. Eta pura mon rakhe chatta jako mon rakhibo question barambar ase. Transcriptional level, processing level, transport of mRNA to nucleus to cytoplasm, and translational level. तो gene expression रे regulation केमती होची देखो gene रो regulation replication टा भी regulation ना replication गोटे DNA रो आउट DNA formation होची. तो replication रे केबे DNA टा formation हबनी एना replication process टा के gene regulation रे जीवन जते गोटे gene रो जते expression हबो gene expression जीवन तो gene रो जते expression हबो तो कोन हबो ना गोटे DNA जते आरएनए फॉर्मेशन करबो तापर प्रोटीन फॉर्मेशन करबो ततल जाके जीन रे एक्सप्रेशन टा रेगुलेट हबो. तो फास्ट किड रेगुलेट हबो ना ट्रांसक्रिप्शनल लेवल रे माने कोन ना फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जतबेले डीएनए रो प्रथमे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एटा हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए फॉर्मेशन करे एचएनआरएनए फॉर्मेशन करे सतबेले जाय गोटा होचे रेगुलेशन. तापर कोन ना प्रोसेसिंग लेवल माने से जो एचएनआरएनए टा ततबेले स्प्लाइसिंग है कि एमआरएनए फॉर्मेशन करबो सत्ती गोटे रेगुलेशन हबो. तापर कोन ना ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म जदि एमआरएनए न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म जिबो ही नै ताने सेटी जीन एक्सप्रेशन ही परना काहे यूकैरियोट्स मान पर ट्रांसलेशन प्रोसेस टा साइटोप्लाज्म रुबे जदि एमआरएनए टा न्यूक्लियस ही रहि गला ताने ट्रांसलेशन नहीं परबे जीन एक्सप्रेशन ही परबे. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म द आउ कोन ट्रांसलेशन लेवल द ट्रांसलेशन ऑफ साइटोप्लाज्म रे ततल केमते रेगुलेशन होची से विषय देखा. तो नाम जीन रेगुलेशन नाम जीन एक्सप्रेशन नाम रेगुलेशन चार्टर लेवल कौन फास्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल तो केमते ट्रांसक्रिप्शन हो जे प्राइमरी ये को जे ट्रांसक्रिप्शन में किछ गलत हला त जीन एक्सप्रेशन गलत ही जबो तापर कौन ना प्रोसेसिंग लेवल जदि स्प्लाइसिंग टा ठीक से होची ने सेटा चेक करा जबो रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग रो
The splicing ठीक से न हो ताने unnecessary sequences बंद हो काने introns रहइबो unnecessary proteins formation होबो तापर कोन होबो ना transport of mRNA from nucleus to cytoplasm the mRNA nucleus to cytoplasm जाय परिबोनी ताने translation होबोनी gene expression होबोनी आ कोन होबोनी translation level कोन ना केमती mRNA रो प्रोटीन फॉर्मेशन होची सेठी भी जदी किछ गड़बड़ी हो ताने गलत प्रोटीन फॉर्मेशन हो गलत जीन एक्सप्रेशन हो the genes in a cell are expressed to form a particular function or a set of function. For example, if any enzyme called beta galactosidase is synthesized by E. coli, it is used to catalyze the hydrolysis of a disaccharide lactose into galactose and glucose. The bacteria use them as a source of energy. Hence, if the bacteria does not have lactose around them to be utilized for energy source, they would be no longer require the synthesis of enzyme beta-galactosidase. Therefore, in terms of it is metabolic, physiological, or environmental conditions that regulate the expression of genes. The development and differentiation of embryo into adult organisms are also a result of the coordinated regulation of expression of several set of genes. That is कौन लिखता ना जीन्स गुड़ाक सेल एक्सप्रेशन कौन पाए ना किसी गोटे पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने पाए होता है जमती गोटे एंजाइम अछि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जेटा ई कोलाई सिंथेसिस करे तार काम कोन से हाइड्रोलाइसिस करबो डाइसैकेराइड माने लैक्टोज को कोथरे हाइड्रोलाइसिस करबो ना गैलेक्टोज और ग्लूकोज हाइड्रोलाइसिस करबो तो कोन अलग बीटा गैलेक्टोसाइडेज ई कोलाई फॉर्मेशन करे त काम होछि लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज फॉर्मेशन करबो तो जदि आप बैक्टीरिया कोन ताको सोर्स ऑफ एनर्जी भाबे यूज करे जदि बैक्टीरिया पाखरे लैक्टोज ता आख पाखरे नथिबो एनर्जी सोर्स भाबे यूटिलाइज करिया पय तन ताको बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम फॉर्मेशन करिया रे दरकारी रहिबोनी से एंजाइम फॉर्मेशन करिया को जीवो नै से नै सिंपल टर्म ने कोन ना मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंटल कंडीशंस थाय जेटा के रेगुलेट करनते अब जीन रो एक्सप्रेशन को तो सेते पय आउ कोन ना हम जो एम्ब्रियो जते एडल्ट ग्रोथ फॉर्मेशन हुए सब कोन ना सब डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन सब कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन और एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट्स ऑफ जीन जो होते तो एटी कहया जीन रो एक्सप्रेशन ही हमरो ढेउड़ा को मेटाबॉलिक फंक्शन को सब रेगुलेट करते हैं हमरो जते डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन हुए सेटा को रेगुलेट करते हैं और जीन रो एक्सप्रेशन को मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक केमति जदी हम बखरा लैक्टोज नाही तना में लैक्टोज बीटा गैलेक्टोसाइडेज फॉर्मेशन कर परबा नै राउट रीजन और फिजियोलॉजिकल आम जदी किछ डिजीज हे जे ताना सेट्री किछ गोटे प्रॉब्लम हे जे केटोडे हम टिश्यू नेक्रोसिस हे जे नेक्रोसिस माने टिश्यू डेथ हे जे तो सेठी हम कोन हबो ना सेठी हम एंजाइम फॉर्मेशन हे पर जदी जेनेटिक लेवल हम किछ गोटे प्रॉब्लम हे जे त एंजाइम फॉर्मेशन हे पर सेटा हो जे फिजियोलॉजिकल आउ कोन फिजियोलॉजिकल आउ कोन हबो जदी हमको दरकार नै से टाइम रे माने हम जदी खाइ दे जे हमको एबे कोन ना खाइ जदी हम पेट पर खाइ दे से त हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस को दरकार नै तो सेटा कोन हबो ना हम से एंजाइम फॉर्मेशन हबो सेटा फिजियोलॉजिकल आउट कोन एनवायरमेंटल फैक्टर एनवायरनमेंट को नेके एटा त हम सब दिन सब कंट्रोल कर के एनवायरनमेंट जदी हमर एनवायरनमेंट जदी किछ चाउ न दोए शीत दिन रे बेसी हमको गरम फॉर्मेशन करिया वाला ये बेसी फैट मेटाबॉलिज्म होबा दरकार पड़े जदी गरम दिन तो फैट मेटाबॉलिज्म होबा बेसी दरकार नै तो से सही कथा ले तो जीन रो एक्सप्रेशन को ढेर उडा का मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर कौन करता है ना रेगुलेट करता है in prokaryotes control of the rate of transcriptional initiation is the predominant site for control of gene expression तो कौन गला prokaryotes में कौन ना ये ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन करियाटा होची तांकर होची मेन रेगुलेशन होची जीन एक्सप्रेशन in a transcription unit the activity of RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by interaction with accessory proteins which affect its ability to recognize the start site तो कौन गला प्रोकैरियोट्स मान का ट्रांसक्रिप्शन रे इनिशिएशन करियाटा हिची गोटे ही रेगुलेशन नंतर हम यूकैरियोट मान का चारटा रेगुलेशन चारटा ये अछि लेवल्स अछि रेगुलेशन रे बट समय खाली गोटे होई सेटा होई ट्रांसक्रिप्शन रे इनिशिएशन सेटा होई गोटे ही ताको रेगुलेशन ताकर फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन एकादर स्टार्ट हे गला माने तारे ट्रांसलेशन दे का स्टार्ट हे जे ताकर किछ प्रोसेसिंग नाही तो ताकर गोटे ही कंपार्टमेंट ताकर न्यूक्लियस थ्रू सेल साइटोप्लाज्म जीवार की व्यवस्था नाही और ताकर गोटे ही रेगुलेशन प्रोकैरियोट्स मान कोन सेटा होची इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन तो सेटा लिखला जदी एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज जदी प्रमोटर इज रेगुलेटर रहला इंटरेक्शन रहला एक्सेसरी प्रोटीन तो एटा कोन करबो ना
affect its ability to recognize the start site. These regulatory proteins can act both positively, that is activator, and negatively, that is repressor. Regulatory protein both activators or repressors. The accessibility of promoter regions of prokaryotic DNA is in many cases are regulated by interaction of protein with sequences termed as operators. So कौन देखला ना accessibility of promoter region कहीं ना इटले गला हमारा initiation ही हमारा prokaryotes मानकर main कथा तो इटे कौन लिखला सीध में promoter accessibility of promoter regions of prokaryotic DNA so is regulated by interaction of proteins called as operators माने prokaryotes मानकर जीन रेगुलेशन टा इनिशिएशन ही होइता ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन टा ही तांकर ओनली ओनली टोल गेट फॉर रेगुलेशन तो से सेटा लगिची तो सेही प्रोमोटर रीजन जाके आरएनए पॉलीमरेज जत जॉइन हो सतले ही सिना स्टार्ट हबो हमर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हबो तो सेही प्रोमोटर रीजन रे केतोडा को जिंस जाके जॉइन हेकी तांती जमा को ऑपरेटर कोंती जमा डिसाइड करंती ट्रांसक्रिप्शन एबे हबो कि नहीं तो से कथा लिखची ऑपरेटर माने प्रोमोटर रीजन रे एक्सेसिबिलिटी को मेंटेन करथा जो प्रोमोटर रीजन को तुमको एक्सेसमेंट मिलियो कि तुम प्रोमोटर रीजन को आरएनए पॉलीमरेज तुम जाई परिबो नहीं हम लोग छाड़ीबो तो से कथा से लिखिजी द ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रोमोटर एलिमेंट्स इन मोस्ट operands and in most cases the sequences of operator bind to a repressor protein each operand has a specific operator and a specific repressor. For example, lac operator is present only in lac operand and interacts specifically with lac repressor only. तो से कथा देखला तो operator is an operands रे they have specific operator थांते और specific repressor थांते and the lac operand रे lac operator होची थाय होची तार operator और lac repressor होची तार repressor. ऐसे से कथा लिख जो प्रोकैरियोट मानकर केवल initiation of transcription control rate लिखते हैं इनको control of the rate of transcription है predominant site पर gene expression ताने rate of transcription initiation is the predominant site पर control of gene expression control है site है तो सेटा promoter region को accessibility को नहीं की ही ठीक ये कौन the accessibility of promoter region is determined by operators उससे से कथा लगा तो अबे हमें कौन पढ़े ना lac operand को था पढ़िबा तो lac operand केमिति डिसाइड करूची जे प्रोकैरियोट्स मानकर जीन रेगुलेशन केमिति होची द lac operand the elucidation of the lac operand was also a result of a close association between a geneticist that is Francois Jacob a biochemist that is Jacob Monod तनेटी एति मन के कोन ना lac operand के कहथले ना जाकोब आ मोनाड करथले समान करथले ना जाकोब थिला जेनेसिस्ट फ्रांकोइस जाकोब कोन थिले ना जेनेसिस्ट थिले आ जाकोब मोनाड कौन थे ना बायोकेमिस्ट थे तना जैकब एंड मोनाड lac operand को डिस्कवर करथिले they were fast to elucidate a transcriptionally regulated system in lac operand the lac refers to lactose a polycystic structural gene is regulated by a common promoter and a regulatory gene तो lac operand कौन था ने polycystic structural gene is regulated by a common promoter and regulatory gene एटा polycystic कोन वो तो हमको से monocytic और polycystic रे कहथिले जे यूकैरियोट्स मानकर monocytic थाए ताने ताकर इनिशिएशन और टर्मिनेशन विद केवल गोटे स्ट्रक्चरल जीन था जेटा गोटे स्ट्रक्चरल माने गोटे स्ट्रक्चरल सीक्वेंस है जेटा की गोटे स्ट्रक्चरल जीन था जेटा गोटे स्ट्रक्चरल एमआरएनए को फॉर्मेशन करे जे की गोटे ही प्रोटीन को फॉर्मेशन कर दियो बट बैक्टीरिया वाले यूकैरियोट्स मानकर कोन ना सेमान जीन था polycystic माने से माने मोर देन माने गोटे इनिशिएशन और गोटे टर्मिनेशन सीक्वेंस भितरे मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन्स थाए मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन्स माने मोर देन वन से माने एमआरएनए फॉर्मेशन करंती और मोर देन वन प्रोटीन सिंथेसिस करंती तो सेठी सेही कथा लिखला जे in lac operand lac refers to lactose a polycystic structural gene is regulated by a common promoter and common regulatory gene तो कौन देखला गोटे polycystic structural gene गोटे common promoter गोटे common regulatory gene को लेके यही था such arrangement is very common in bacteria is referred as operand एक एटा कौन कहते हैं ना operand कहते हैं to name few such as lac operand trp operand ara operand his operand val operand lac operand कौन डोडे inducible operand trp operand और repressible operand the lac operand consists of one regulatory gene that is I gene गोटे रेगुलेटरी जीन ना आई माने इनहिबिटर गोटे होचे रेगुलेटरी ता नाम रखिबो आई जीन ना कोन होचे रेगुलेटरी जीन
I in here the I does not report to inducer, rather it derived from the word inhibitor. I को कौन कहते हैं inhibitor को आजे inducer को आजे नहीं. These three structural genes कौन ना ZY है ZY है तीनटा structural gene तो ना कोट्टा regulatory gene जेटा कि I gene जेटा कि inhibitory gene और तीनटा structural gene जेटा कि ZY है. The I gene codes for the repressor of the lac operant. I gene codes for the repressor of lac operant. Z gene codes for beta galactosidase. Beta gal primarily responsible for the hydrolysis of disaccharide lactose into monomeric lactose and glucose. Y gene codes for permease that increase permeability of the cell to beta galactosidase. Permease two of the cell to beta galactosidase, and the A gene codes for transacetylase. Hence, all three genes product in lac operant are required for metabolism of lactose. ताने कौन वाला तीनटा जाको जीन कौन था ना lac operant ने कहाँ पे दरकार था ना lactose metabolism पे दरकार था. In most other operants as well as the genes present in the operant are needed together to function in the same or related metabolic pathway. तो ये कौन लिखला ना lac operant एटी lac operant विषय तापरे भी एक्सप्लेन करियो. फर्स्ट lac operant बोचे ना lac operant कौन तला फर्स्ट फ्रांसिस जैकब फ्रांकोइस जैकब जो जेनेसिस तले और जैकब मोनार्ड जेकी बायोकेमिस्ट तले जैकब और मोनार्ड lac operant को डिस्कवर करथिले. सेटा कौन तला ना गोटे lac operant कौन तला polycistronic structural gene था जेटा के regulated by common promoter और common regulatory genes. और सेटा कौन थे operant कौन थी बैक्टीरिया मन के एमटी अरेंजमेंट को operant कौन थी और कौन ना आई जीन था तो इनहिबिटर तार वन रेगुलेटर जीन था जेटा आई जीन था इनहिबिटर जीन था आ स्ट्रक्चरल जीन तीनटा था जेटा जेड वाई ए था. जेड जीन सिंथेसिस करे का पई गोटे एमआरएनए जहां की फॉर्मेशन करे बीटा गैलेक्टोसाइडेज फंक्शन कोन ना लैक्टोज को ब्रेक डाउन करके गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज रा फॉर्मेशन करे. तापर वाई फॉर्मेशन करे परमेज एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज रा परमेबिलिटी को इंक्रीज करे. आउ एंजाइम का ये करे ना ट्रांसएस्टाइलेज फॉर्मेशन करे. एंजाइम का वो एंजाइम फॉर्मेशन करे ना ट्रांसएस्टाइलेज एंजाइम फॉर्मेशन करे. एटा हला तीनटा स्ट्रक्चरल जीन बिटवीन वन प्रोमोटर एंड वन रेगुलेटर बा वन टर्मिनेटर जीन. तो एथ पे को कोन कहला ना पॉलीसिस्टोनिक कहला. से पई प्रोकैरियोट्स मा बोले प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया मानकर जीनटा कोन ना पॉलीसिस्टोनिक जीन बट यूकैरियोट मानकर कोन ना मोनोसिस्टोनिक. अब ये तीनटा जाक जीन प्रोडक्ट कौन था ना मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज ପାଇଁ यूजफुल था. In most other operants as well, the genes present in operant are needed together to function for the same or different regulatory gene. एटी से कथा लेखला एटी फर्स्ट पी रो माने गोटे प्रमोटर थिला आईटा होछि रेगुलेटर माने इनहिबिटर जेटा कि रिप्रेसर बनाए लाक ऑपरेशन रिप्रेसर को बनाए माने रिप्रेसर एमआरएनए बने कि एटी देखो एटी रिप्रेसर एमआरएनए बने कि रिप्रेसर बनाला जेटा कि एटी ओ रीजन जेटा कि ऑपरेटर रीजन कोन हला repressor bind to the operator region and prevents the RNA polymerase from transcribing from the operand. At a promoter region that कौन हला जब इंड्यूसर नता है जब इंड्यूसर नता है सत्र कौन हुए ना आई एडी जो पूरा सीक्वेंस रो आई जेटा के रेगुलेटरी जीन सीक्वेंस जेटा के इनहिबिटरी सीक्वेंस से कौन हुए ना रिप्रेसर एमआरएनए फॉर्मेशन करे जे कि लाक ऑपरेंड रिप्रेसर फॉर्मेशन करे जे जाई कि कौन करे ना ऑपरेटर रीजन जाई बाइंड हो जा फल कि एडी प्रमोटर रीजन जत्र आरआर ना प्रमोटर रीजन जो आरएनए पॉलीमरेज आसीबो तेतल कोन हो ना आगु को जाय परिबोनी स्ट्रक्चरल जीन ZYA पाको जाय परिबोनी. तो एटा होची रिप्रेस एटा होची आई जीन सेटा होची कम बट जतले इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर अब एठी इंड्यूसर के एठी होची इंड्यूसर होची लैक्टोज होची इंड्यूसर लाक ऑपरेंट में इंड्यूसर होची लैक्टोज माने तो इंड्यूसर जेटा के लैक्टोज जतो आसीला तो से कोन करिवो ने जो रिप्रेसर जो एमआरएनए बनेबो से रिप्रेसर संगर बाइंड कर दबो अब रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर दो जा फॉर के रिप्रेसर आउ जाय के ऑपरेटर्स रीजन में बाइंड करि परिबोनी एटी ऑपरेटर रीजन खोला ही होला ताने एटी कोन करबो ना आरएनए पॉलीमरेज आसीबो एटी प्रमोटर रीजन को आरएनए पॉलीमरेज आसीबो और से कोन करिवो एटी ट्रांसक्रिप्शन करिवो ना ट्रांसलेशन करि चलो ट्रांसलेशन करि पहले ट्रांसक्रिप्शन करिवो द एमआरएनए बनेबो तापर से मन कोन करिवो ना ट्रांसलेशन है कि प्रोटीन्स बनेबे एंजाइम्स बनेबे. तो सेटा होतला लैक ऑपरेंट माने एडी आउटरेडा पढि देबा कोन लिखा हिची lactose is the substrate for the enzyme beta galactosidase and it is regulates the switching on off of the operand. तो lactose कौन तला lactose तला substrate तला beta galactosidase रो और एटा कौन करे ना switching on switch off और switch on को regulate करे operand रो. Hence it is termed as inducer. इसमें आपको कौन कहते हैं ना inducer कहते हैं.
कौन कह जाए ना इंड्यूसर कह जाए How can, in the absence of a preferred carbon source such as glucose, if lactose is provided in the growth medium of the bacteria, the lactose is transported into a cell through the action of permease. कौन lactose को जितना ग्लूकोज मीडियम दिया तो कौन था ना permease भीतर पड़े. Remember, a very low level of expression lac operon has to be present in the cell all the time, otherwise lactose cannot enter the cell. The lactose then induces the operand in the following manner. तो तमें एटी कहबो जे परमियस टा लैक्टोज को भीतर आनिबा देला केमती तेन लैक्टोज आसले जाय कि सेमाने कोन करबो ना रिप्रेसर संगे बाइंड हो रिप्रेसर संगे बाइंड होला जाय कि ना ये आरएनए पॉलीमरेज आपको जाय परिबो ऑपरेटर रीजन खोला है जो आरएनए पॉलीमरेज आराम से एक स्ट्रक्चर जिन पे ZYA रू बीटा कैरेक्टरसाइडेज परमेज और ट्रांसलेस्टाइज फॉर्मेशन करिवो तो एटी तो परमेज तो फॉर्मेशन ही हैलानी तने एटी लैक्टोज आसले कोड तो एटी सेटी ब्रैकेट कोन लिखले सब बेले वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लाक प्रोपोर्शन प्रेजेंट हवा दरकार नहने लैक्टोज एंटर ही कोई परिबो सेल को तो सबले गोटे वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन चलते लाक ऑपरेंड रो जहां पर टिके टिके परमेज फॉर्मेशन होते जाके लैक्टोज को एंटर करिया को हेल्प करे द लैक्टोज देन इंड्यूसेस द ऑपरेंड इन द फॉलोइंग मैनर तब लैक्टोज को ना एंटर कला लैक्टोज एंट्री कला बैक्टीरिया सेल भीतर को तब से कोन करिवो ना ऑपरेंड को इंड्यूस करिवो केमति करिवो देखिया the repressor of the operand is synthesized all the time constitutively ना repressor of the lactoferrin सब synthesized all सब formation होता है तब constitutively होते हैं constitutive gene भी कितना होता है तब कौन थे housekeeper gene housekeeping gene कौन थे that is सब formation होता है बॉडी तब housekeeping gene कौन थे तो हम द आई जीन तो आई जीन सब रिप्रेशन फॉर्मेशन है चलता है द रिप्रेशन प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ऑपरेंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द आरएनए तो एटी हम कहतले रिप्रेशन प्रोटीन टा एटी आस्की बाइंड होला ऑपरेटर रीजन रे बाइंड होला आस्की तो सीडी फॉर्म एटी जदी भी आरएनए पॉलीमरेज आसला तो एटी आको जाय परिबनी एटी गुडे ताको एटी हर्डल बनी के रहिला कि ना रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन रे बाइंड करके in the presence of an inducer such as lactose or allolactose then it inducer dita na लिखले कोन lactose और allolactose दुटे जाको लगभग सेम तांकर टिके फॉर्मेशन चेंज थाय तांकर ये रे ऑप्टिकल ये रे the repressor is inactivated by interaction with inducer the repressor कोन थाय ना inactivated by ते करना inducer रे interaction रे inactivated थाय this allows the RNA polymerase to access to promoter and the transcription proceeds. Especially regulation of lac operon can also be visualized as the regulation of enzyme synthesis by its substrate. Then कौन होला? अच्छा जतले repressor आस्की bind होला repressor आस्की एटी bind होला repressor एटी bind हितला जीवा को दोन होतला इनहिबिट करी के रखितला जतले inducer आसले inducer के हो जो लैक्टोज जतले आसले ते कोन हबो एटी रिप्रेसर संगे बाइंड करबो रिप्रेसर संगे बाइंड करी कोन हबो इनएक्टिवेट कर दो रिप्रेसर हो जाय कि ऑपरेटर रीजन संगे बाइंड करि परिबोनी आ कोन हबो तब आरएनए पॉलीमरेज आराम से तार जीवो पूरा सब गुडा को एमआरएनए फॉर्मेशन करी सब एंजाइम फॉर्मेशन करिवो बीटा कैरोटीनसाइडेज परमेज ट्रांसलेस्टाइलेज सब गुडा को फॉर्मेशन करिवो तो से कथा लेखला ताने regulation of lac operon can also be visualized as the regulation of enzyme synthesis by its substrate regulation by its substrate तार substrate ही तार regulation कला कागो ना lac operon कहीं ना इतना lactose आसला इतना substrate lactose आसला इतना कौन हला ना ये हला lactose इतना आसा इतना कौन हला ना synthesis रा start ही वाला उसे सही कथा लेनी चाहिए जो lac operon ना कौन था substrate ही तार gene expression को रेगुलेट करता है लैक्टोज ही तार सबस्ट्रेट लैक्टोज ही तार रिप्रेसर को हटे के सिंथेसिस स्टार्ट करूची सेट में लिखला लैक्टोज लाइक ऑपरेंट कैन आल्सो विजुअलाइज एज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेंट बाय रिप्रेसर इज रिफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन लैक ऑपरेंट इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन तो हमें जो रेगुलेशन टा पहले कौन तो पहला तो नेगेटिव रेगुलेशन कर regulation of lac operon by repressor is referred as negative regulation and repressor bond करी रखला expression को इतने तक कौन कहला negative regulation कहला ताबर तार और positive regulation भी अछि बट सेटा एबे पड़ना सेटा हायर क्लासेस रे पड़िबा तो एटा हमर छला कोन ना तो एटा हमर कोन छला ना हमें पड़ले lac operon विषय expression gene expression और कोन regulation of gene expression और lac operon विषय lac operon टा कोन eukaryote रे तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेस रिफर्स टू ए वेरी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेस देखले यूकैरियोट मानकर चार लेवल रे प्रोकैरियोट मानकर लैक ऑपरेंट सिस्टम थाय तांकर ऑपरेंट सिस्टम ही तांको
रेगुलेट करता है लैक ऑपरेंट विषय देखले जैकब और मोनार्ड करथिले जे प्रोकार्योट्स मानकर रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ये सब डिफाइन करता है जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट करता है प्रोकार्योट्स मानकर तांकर रेगुलेशन जस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन जगह रे ही रेगुलेशन हेता है आउ कि तांकर रेगुलेशन हुए नहीं बस तो सही जगह जो रेगुलेशन को जे रेगुलेट कर देला କିନ୍ତୁ lack of random ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट ही हवा को देलानी एंड रिप्रेशन जगह ऑपरेटर जो बाइंड ହେଇକି ଥିଲା बट जदी थोड़े जदी सेठी जदी एलाउ हे गला ताने आउ रेगुलेशन को जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करी होबनी इनहिबिट करी होबनी से चाल रहबो तो सेटा होची पहले जे प्रोकार्योट्स मानकर जीन एक्सप्रेशन ता जस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन लेवल रे ही रेगुलेट हेतै तापर हम एठी आज तने हम कोन पढ़ले आज हम ट्रांसलेशन टीआरएनए पाखरु पढ़ले टीआरएनए कोन थला ना फ्रांसिस क्रिक जतले सब पोस्टुलेट दला सतले से कहले जे किछि तो गोटे लिंक थिबो जेटा कि जेटा गोटे किछि तो गोटे लिंक थिबो जेटा कि कोड को रीड करिया और एमिनो एसिड को प्रेजेंट करिया को सपोर्ट करतो माने लिंक रखथिबो ताप से गोटे एडाप्टर मॉलिक्यूल थिबो तापर परजना पड़ला टीआरएनए हो से एडाप्टर मॉलिक्यूल से कोन करतला ना एंटी कोडन को रीड करके और ना कोड कोड को रीड करके निजे एंटी कोडन लूप रे कोन करतला ना स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स को बाइंड करतला तापर तो ट्रांसलेशन टाइम में गोटे पर गोटे एमिनो एसिड आनुतला और तापर ट्रांसक्रिप्शन को आगु बढ़े बढ़े चलतला तर टी इनिशिएटर टीआरएन ओड अलगा तला जेडा इनिशिएशन करिया पई स्टॉप कोडन पई किछि टीआरएन नतला से स्टॉप कोडन रे कोन होय आ सब बळे ट्रांसलेशन एंड हे जाय तब ट्रांसलेशन कौन ट्रांसलेशन refers to the process of polymerization amino acid from polypeptide translation of fast process कौन थला ना चार्जिंग ऑफ टीआरएनए थला जेटा कि एमिनो एसिड ऑफ टीआरएनए जोते कौन थला ना टीआरएनए एटीपी संगे बाइंड हे कि चार्जिंग हेते जेटा कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हे जे टीआरएनए टा तापर कौन था ना फास्ट ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड हुए एमआरएनए को जाके जोटी का हमर स्टार्ट होबार अछि प्रोमोटर रीजन जाके जो स्टार्ट होबार अछि स्टिक बाइंड हे जाय सोटो हमर स्टार्ट कोन हुए ना ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट हुए फर्स्ट AU0 इनिशिएशन टीआरएनए मीथेन को नहीं गैस तापर कोन हुए ना गोटे आस्था हती तार जते ट्रांसलेशन जते स्टार्ट हुए सेता कोन हुए ना पुनी लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आस के बाइंड हुए तार पी साइड था ए साइड था दीटा साइड थे गोटे साइड रे आसी टीआरएनए माने बाइंड करनते आउट साइड रो टीआरएनए माने रिलीज होंती जे पॉलीपेप्टाइड चेन बने सरला परे तावे कोनते ट्रांसलेशन इज डिक्टेटेड बाय डीएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय एमआरएनए तावे रेगुलेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड से पढ़ले तापर लैक ऑफ क्या कोनतला ना लैक ऑफ किरला ना जैकब एंड मोनार्ड करथिले जैकब एंड मोनार्ड करथिले लैक ऑफ को डिस्कवर करथिले सत्र से कोन करथिले ना पॉलिसिस्टिन सोस्टरल जीन तो कोन थाय ना गोटे कॉमन प्रोमोटर रेगुलेटरी जीन तो रेगुलेटर हेते ताको ऑपरेंट कोनते और सत्य कोन लैक ऑफ गोटे रेगुलेटरी जीन था जेटा आई जीन था जेटा कि इनहिबिटर थिला और स्ट्रक्चरल जीन कोन था ना तीनटा थिला ZY था जेड ता बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाई टा हो जो परमिएज और ए टा हो जो प्रोसेस टाले तीनटा जगह कोन था ना लैक्टोज रो मेटाबॉलिज्म रे हेल्प करथिले तने एठी आकर इंड्यूसर कौन था लैक्टोज इंड्यूसर था लैक्टोज आसी रिप्रेसर को बाइंड कर देता जहाँ पर कि लैक्टो ना रिप्रेसर जाके ऑपरेटर सहित बाइंड होनथला जहाँ पर कि आरएनए पॉलीमरेज फ्रीली पॉलीमराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करी जाउथला तापर रेगुलेशन ऑफ लैक ऑफ पेरेंट बाय रिप्रेसर को कह जाए ना नेगेटिव रेगुलेशन कह जाए तो आज मु खाली टिके स्टार्टिंग पढ़े जो कारण ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रो तो एते जो बायोकेमिकल जो हमर एडवांसमेंट होला टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज से कोते हेल्प करे टेक्नोलॉजी और नॉलेज से कोते हेल्प करे ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हेल्प होला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कौन ना ह्यूमन रो जो जीन्स वे टोटल जीन्स को साइंटिस्ट ने ट्राई करले कि हमें सेव कोई रखे हमें तको लेखिकी कंप्यूटर डाटाबेस टाइप रे हमें तको सेव करके रखे जैसे फ्यूचर ढेरोडा का मेडिसिन फॉर्मेशन ढेरोडा का डिजीज को ठीक करे ऐसे काम रे आसी तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस यू हैव लर्नड दैट इट इज द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन डीएनए दैट डिटरमाइंस द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ए गिवन ऑर्गेनिज्म तो कोन कहले तुम प्रीसीडिंग आगुर तुम देखे देखि आश्चर्य
डीएनए सीक्वेंस ना डीएनए सीक्वेंस कौन था ना जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिटरमिन करता है. इन अदर वर्ड्स जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल लाइज इन द डीएनए सीक्वेंसेस. If two individuals differ, then their DNA sequences should also be different, at least at some places. तो कौन कहला यदि दीटा इंडिविजुअल कौन था ना ताको यदि डिफरेंस थियो ता जेनेटिक सीक्वेंस भी डिफरेंट थियो at least some places. These assumptions led to the quest of finding out the complete DNA sequence of human genome. With the establishment of genetic engineering techniques where it was possible to isolate and clone any piece of DNA and availability of simple and fast techniques for determining DNA sequences, a very ambitious project of sequencing human genome was launched in the year 1990. तो ये कौन कहला ना आमको सब जଣା पड़ला जे दीटा लोकंकर दीटा इंडिविजुअल्स मान डीएनए सीक्वेंस रे सब किछ ना किछ सम प्लस इसका डिफरेंस नियाती थाए काहे सब लोक अलगा तो सेहित में कहला समान को मध्य साइंटिस्ट मान को भितर गोटे आग्रह आसला जे जे हमें पूरा कंप्लीट ह्यूमन जीनोम को हमें केमते सीक्वेंस कर कंप्लीट ह्यूमन जीनोम को हमें केमते सीक्वेंस कर तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग सेक्टर को जो एस्टैब्लिश जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स हाई लेवल ऑफ ये सो टेक्निक को नहीं कि कहला ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को को ईयर रे लॉन्च करा ना 1990 रे लॉन्च करा 1990 रे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लॉन्च करा तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एचजीपी वाज कॉल्ड ए मेगा प्रोजेक्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को केमती प्रोजेक्ट को जाए ना गोटे मेगा प्रोजेक्ट को जाए यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड यू कैन you can imagine the magnitude and the requirements for the project if we simply define the aim of the project as follows. तरी कहला जे केते मैग्नीट्यूड रे पार तो ताको हम जदी हम खाली तार स्टार्टिंग रो कहबा ताने हम तो कहू जे से केते बड़ हे पार तो से सीक्वेंसिंग टा then human genome is said to have approximately 3 to the power 3 into 10 to the 9 base pair normally हम कहते को ना 6 into 10 to the power 9 6.6 into 10 to the power 9 base pair बट जेतो हम कॉम्प्लीमेंटरिटी हम जानि छे तो जदी गोटे साइड रो सीक्वेंस भी हम जानि परले गोटे बेस पेयर रो सीक्वेंस हम जानि परले तने आउट हम कोइ परिया तो सेटा से लेछि कि ह्यूमन जीनोम टा कते बड़ा ना 3 into 10 to the power 9 base pair. If the cost of sequence is required is $3 per base pair, the estimated cost in the beginning, the total estimated cost of the project would be estimated $9 billion. Further, if the obtained sequence were to be stored in typed form of books, if each page of the book contains 1,000 letters and each book contains 1,000 pages, then 3,300 such books would be required to store information of DNA sequence from a single human cell. The enormous amount of data expected to be generated also necessitated the use of high-speed computational devices for data storage and retrieval and analysis. The HGP was closely associated with the rapid development of new area in biology called bioinformatics. तो सी कहला जे तमे इमेजिन करो जे यार लेवलटा केते हाई लेवल एटा केते बड़ मेगा प्रोजेक्ट जे हमर ह्यूमन रो 3 to the power 10 to the power 9 3 into 10 to the power 9 बेस पेयर अछि जदी गोटे बेस पेयर बच्चा हिसाब जदी यूएस डॉलर 3 डॉलर भी जदी यूज हैला तहाने टोटल ऊपर 9 बिलियन यूएस डॉलर खर्च हो जेटा कि प्रथमे से एस्टिमेट करले जे 9 बिलियन यूएस डॉलर हमें खर्च करबा ते पुनी कहला ना जति कि भी हमें जे सीक्वेंसेस जति कि ऑब्टेन होबो ते जो डाटा जुडा को यदि हम सेव करे जो पेपर रे तो पेपर पेन यदि सीक्वेंस को हम करे जीवा यदि हम सेटा एते बेसी होबो कि 1000 लेटर वाला 1000 पेज वाला गोटे बुक 3300 टा बुक दरकार पड़िबो सेति डाटा कोन ना स्टोर करिया पय तो सेति में मतलब ना ताको हाई लेवल ऑफ कंप्यूटेशनल डिवाइसेस दरकार पड़ला तो डाटा डा स्टोर करिया पय आ सेइटा कोन होला सेउटो कोन डेवलप होला ना न्यू एरिया ऑफ बायोलॉजी को डेवलप होला जो कोन कहला ना बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहला तो बायोलॉजी रो जति बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहला तो बायोलॉजी रो जो नुवा गोटे ब्रांच करला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पय जेतरे के हमको हाई लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन को कंप्यूटेशनल डिवाइस स्टोर करिया को दरकार पड़ला तो ताको कोन कहला ना ताको सेही नुवा ये को कोन कहला ना बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहला तो कोन कहला ना बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहला तो एना तले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन जे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आमो जे दरकार पड़े एतोरा डिजीज होची ह्यूमंस मान करे एतोरा डिजीज होची एतोरा जेनेटिक लेवल म्यूटेशन होची एतोरा तो जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज देखा होई तो ताको ठीक करे पे हमको फर्स्ट हम ह्यूमन जीनोम को पूरा जानाय पड़छ माने काहे ना सब लोगन ह्यूमन जीन रो
सब इंडिविजुअल मान जीन एट सम पॉइंट डिफरेंट। तो जदि हम पूरा ह्यूमन जीनोम को न जानचे तो हम ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक से ठीक कर पारे ना तार रूट कॉज को। साइंटिस्ट मैंने कौन कले 1990s रे कौन कले गोटे मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट कले जहाँ कौन कहले जहाँ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहला जो कौन ना से कौन ना ह्यूमन जीन को सिक्वेंस करने स्टार्ट कले सब बेस पेयर बाय बेस पेयर गोटे पर गोटे सब बेस पेयर को से डाटा को सेव सिक्वेंसिंग करया स्टार्ट करे ताको सेव करया स्टार्ट कले ताको आले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट गोटे मेगा प्रोजेक्ट तो जो इनिशियल 9 बिलियन यूएस डॉलर खर्च हो बोली एस्टिमेटेड हेतला और तार एते गुडा को अधिक डाटा तला जे ताको कंप्यूटेशन और सेव करया पई एप्रोक्सीमेटली जदि आमे बुक्स नहीं जो 3300 बड़ बड़ बुक और से हाई डिग्री ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस फॉर डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल एंड एनालिसिस में यूज कराला तो कौन कहला ना बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहला तो कौन कहला ना बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहला बायोलॉजी से वर्ड तो एटा तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो आज हम केते पढ़ले आज हम तापर नेक्स्ट क्लास में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा पढ़ेबे एक्सप्लेन करी गोटे पर गोटे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कोन तो तार कोन इंपोर्टेंस होछि आज का दुनिया रे हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमरो कोन काम रे आछी तो ता भी सब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कोन ये कोन सेबरा सब पढ़ा जबो तबे समझ प्रीवियस क्वेश्चन करेबी ना प्रीवियस क्वेश्चन तो बोलती एक्सरसाइज करेबी से टीआरएनए विषय आज पढ़ले टीआरएनए केमती का जेनेटिक कोड केमती यूटिलाइज कर जेनेटिक कोड रो स्टार्ट करले जॉर्ज गामो पर स्टार्ट करले जॉर्ज गामो केमती हमको हेल्प करतला तापर जेनेटिक कोड विषय तापर टीआरएनए को टीआरएनए ता एडाप्टर मलिको जेटा जेनेटिक कोड और एमिनो एसिड भीतर गोटे लिंकेज प्रोवाइड करछि आउ कोन ना तापर ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन ता कोन ना फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम एमआरएनए केमती प्रोटीन एमआरएनए रो केमती प्रोटीन फॉर्मेशन जो विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक कोड एंड टीआरएनए और राइबोसोम राइबोसोम which is factory of translation protein factory of protein synthesis राइबोसोम रे देवडा का राइबोसाइन ता जंते कि यूकैरियोट्स मान करे 28s राइबोसोम 28s आरआरएनए टाइप जेडे एंजाइम था जेके कैटलाइज करे ट्रांसलेशन को प्रोकैरियोट्स मान करे 23s आरआरएनए टाइप जेडे याको कैटलाइज करे ट्रांसलेशन प्रोसेस को कैटलाइज करे रेगुलेशन था यूकैरियोट्स में चारटा लेवल रेगुलेशन जो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल प्रोसेसिंग लेवल ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म और कोन ट्रांसलेशनल लेवल और कोन लैक ऑपरेंट मान को विषय पड़ले लैक ऑपरेंट केमती यूकैरियोट मान कर केमती होछि ताकर केवल गोटे ही लेवल रो जो रेगुलेशन जे सेटा कोन ना एट द ट्रांसक्रिप्शनल इनिशियल लेवल और ताकर फॉर द कंट्रोल ऑफ द जीन प्रीडोमिनेंट साइड ऑफ कंट्रोल ऑफ द जीन वरना ताकर कोडी कंट्रोल होएनी और कोन और लाक ओपन जैकब मोनर करथिले जैकब के थिले ना जेसिस थिला और मोनर के थिले ना बायोकेमिस्ट थिले समय कोन करथिले ना लाक ओपन डिस्कवर करथिले लाक ओपन कोन ना लाक ओपन गोटे इंड्यूसिबल ऑपरेशन गोटे इंड्यूसिबल ऑपरेशन प्रथम बॉन्ड देबे जता तार इंड्यूसर जता आसे तारे ऑन होता सब बट सता लाक ओपन सब बड़े ऑन होते बट गोटा हो टीआरपी ऑपरेशन अछि टीआरपी ऑपरेशन कोन पूरा सब बड़े ऑन था बट जब दरकार पड़े तो ऑफ था ऑफ करा जाय तो लाक ऑफ तापर हम कोन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ह्यूमन जीनोम सिक्वेंसिंग करिया पई हाई लेवल रो काम चल कार्य 99 रे स्टार्ट होला मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट होला त कोन कहला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को आला जो 9 बिलियन यूएस डॉलर फर्स्ट एस्टिमेटेड थिला एस्टिमेटेड फॉर 9 बिलियन यूएस डॉलर थिला और नोआ लेवल नोआ ये ऑफ बायोलॉजी न्यू एरिया ऑफ बायोलॉजी डिस्कवर होला जब को आला कोन ना बायोइन्फॉर्मेटिक्स को आला तब गोल्स ऑफ एचजीपी काली पड़े ह्यूमन प्रोजेक्ट रो गोल्स कोन और 1700 केते वर्ष प्रोजेक्ट ला केते वर्ष सरीला के सेते हेल्प करते तार मेथोडोलॉजी कोन